नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 सीधे दिल्ली के विजय चौक से लाइव। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। और जैसा कि हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, आज संसद के इस विशेष सत्र का पहला दिन है कल, और साथ ही इस संसद की ऐतिहासिक इमारत में आखिरी कामकाजी दिन। कल ये सारा कामकाज नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर। और नई संसद की इमारत में जो पहला कानून बन सकता है, आपको बता दें, वो इस देश में जिस कानून की मांग बहुत वर्षों से की जा रही है, महिला आरक्षण कानून। यानी हमारी विधानसभाओं में, हमारी देश की संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। ये महिला आरक्षण का कानून इस नई संसद की इमारत में बनने वाला पहला कानून हो सकता है। और इसके मसौदे पर अब से थोड़ी देर में जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है, उसमें मुहर लगाई जा सकती है। आज सोमवार है, तो ये रूटीन कैबिनेट नहीं है। विशेष तौर पर आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है और उसमें ये माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल के इस नए मसौदे पर आज मुहर लगेगी, कैबिनेट उस पर अपना स्टैंप लगाएगी। और उसके बाद इसी सत्र में, इस विशेष सत्र के जो अंतिम 3 दिन होंगे, उन्हीं 3 कामकाजी दिन में जो पहला कानून पारित हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं हो सकता है, वो महिला आरक्षण का विधेयक लाया जा सकता है केंद्रीय सरकार की तरफ से। और आप देखिए कि इस वक्त इसकी जो भूमिका बनाई जा रही है, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी, बीआरएस, इसके अलावा एआईयूडीएफ, तमाम और विपक्षी दल हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि महिला आरक्षण का कानून बनाए सरकार। सरकार के सहयोगी दल वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार ये कानून लेकर के आए, हम उसका साथ देंगे। आरएसएस की एक अहम बैठक के अंदर इसका जिक्र जो है कल किया गया है कि देश में महिलाओं को अब बेहतर जनप्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज राज्यसभा के अंदर जो बात उपसभापति ने कही, जो बात माफ़ कीजिएगा उपराष्ट्रपति ने कही आज, कि जो पैनल होता है उपसभापतियों के लिए, उस पैनल में 50% नाम महिलाओं के हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो सारे के सारे इशारे एक ही ओर हैं कि देश में अब वो वक्त आ चुका है जब देश की आधी आबादी को देश की विधानसभाओं में और लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व मिले, आरक्षण मिले। 33% का आरक्षण जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मौजूदा सरकार इस विधेयक का वही प्रारूप लेकर के आए जो राज्यसभा से 2010 में पास हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जिसे पास करा लिया गया था, लेकिन लोकसभा में वो बिल नहीं पहुंच पाया था। ये सरकार हो सकता है एक नए सिरे से ये कानून लेकर के आए, ये बिल लेकर के आए। यहाँ तक भी चर्चाएं की जा रही हैं कि इसका नाम भी कुछ और हो सकता है, सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक नहीं हो सकता की जगह कुछ और इसका नाम हो। ये भी चर्चाओं में है कि जो बात पिछली बार जब ये बिल आया था तब उठी थी कई दलों की तरफ से कि इस कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। यानी महिलाओं के लिए अगर सीटें आरक्षित हो रही हैं देश की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा के अंदर, तो उसमें SC ST आरक्षण होना चाहिए। बल्कि अब तो यहाँ तक बात की जा रही है क्या SC ST के साथ OBC के लिए भी, OBC वर्ग के लिए भी महिला आरक्षण के अंदर सीटें आरक्षित हों। तो ये सारी बातें भी चर्चाओं में हैं। अभी थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक जब शुरू होगी, उसके बाद हम आपको कोई पुख्ता खबर दे पाएंगे। तब तक हमारे साथ 2 मेहमान मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी से। जफर साहब, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। भदौरिया साहब, आपका बहुत स्वागत है। जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। चले ठीक है, लेकिन आज तो ये बता दें इंडिया को और भारत दोनों को कि ये जो संसद का विशेष सत्र है, इसमें क्या होने जा रहा है। तो मैं जरा शुरुआत जफर साहब से करूं। सर, बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लोग हमसे पूछ रहे हैं लगातार, बताइए कौन सा विशेष काम होने जा रहा है। और मोदी जी ने आज सुबह आकर के और लोगों के बीच में उत्साह बढ़ा दिया, ये कह करके कि ये ऐतिहासिक फैसलों वाला सेशन है। देखिए, जाहिर है अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो ऐतिहासिक होगा ही, रचेगा इतिहास, लोगों का मिलेगा विश्वास। जो विपक्ष में बैठे हैं वो करते रहेंगे प्रयास, लेकिन जनता करेगी उनको विनाश। ये ऐसा लगता है मुझे 2024 में इसका, इनको जो है इस आज जो ऐतिहासिक फैसला जो लेंगे उससे 2024 में भी हमको फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं, अब तक जो जानकारी है वो 8 बिलों की जानकारी है जो एजेंडा दिया गया है, उसी पर चर्चा करना है। लेकिन ये विशेष अधिकार सरकार का रहता है कि कोई भी बिल, जब संसद चल रहा है तो कोई भी बिल लेके आ सकते हैं सरकार। तो अगर सरकार ने कोई बिल लाने का फैसला किया तो जाहिर है उस पर चर्चा होगी, विपक्ष वालों को भी पता चलेगा। लेकिन कुछ भी होगा
तो ऐतिहासिक जरूर होगा, ऐसा मेरा सोचना जरूर नहीं, है। ऐतिहासिक तो होगा बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर के सबसे ज्यादा बात हो रही है कि महिला आरक्षण को लेकर के कानून बन सकता है। आज तो हमने देखा पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी अधीर रंजन चौधरी को कह रही थी कि बोलो बोलो, आप महिला आरक्षण पर बोलो, महिला आरक्षण को बोलो। कांग्रेस को लगता है कि अगर यही वो कानून है जो आप बनाने जा रहे हैं तो इस पर तो श्रेय उसको मिलना चाहिए। 9 साल से तो आप बैठे रहे इस कानून के ऊपर। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि किस पे चर्चा होगी, कौन सा बिल आएगा। अभी तो जैसे मैंने कहा 8 ऐसे बिल आए हैं जिनके बारे में एजेंडा पता है, लेकिन जो बिल आएगा उससे रचेगा इतिहास, ये मैंने कहा। और जो अपोजिशन पार्टी है उसका होगा विनाश। चलिए, ऑपोजिशन का विनाश करते रहिए प्रयास, मैंने और ये जनता देगी इनको आशीर्वाद। हाँ, मैंने यही इनका स्पेशल होने वाला है कि देखिए, अभी मैं कह रहे 8 हम बिल ला रहे हैं। अरे जो बिल आप ला रहे हो तो विंटर सेशन में भी आ जाता तो कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन आपको चूंकि जनता की बात नहीं करनी है ना, आप कह रहे हो कि हम नए पार्लियामेंट, अच्छी बात है नया पार्लियामेंट आपने बनाया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो लोकतंत्र का सम्मान आपने पुराने पार्लियामेंट में नहीं किया, विपक्ष का सम्मान आपने पुराने पार्लियामेंट में नहीं किया, जनता का सम्मान आपने नहीं किया, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। हो सकता है कि आपको जब नए पार्लियामेंट में जाएं तो आपको तो मौका 6 महीने बाद तो मिलेगा नहीं, क्योंकि नए पार्लियामेंट में नई सरकार होगी, नए प्रधानमंत्री होंगे, नई विचारधारा के लोग होंगे जो राष्ट्र की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, देश को आगे ले जाने की बात करेंगे, महिला समस्या की बात करेंगे, महिला का सम्मान करेंगे, जो आप नहीं कर पाए। महिला का सम्मान करने की बात होती तो आप चुप थोड़ी रहते। मणिपुर में जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, महिला के सम्मान की बात करते तो आप जिस तरह से महिला पहलवान के अन्याय हो रहा था, आप चुप थोड़ी रहते। आज के विषय महिला आरक्षण का तो साथ देते हैं कि नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, आजकल उनके यहाँ सब कुछ सूत्रों से आता है। तो आप लोग के यहाँ एक सूत्र दे दिए जाते हैं, उस सूत्र को आप पकड़ लेते हो, ऐसे पकड़ लिया, सूत्र पकड़ लिया। अब क्या करना है इसको? अब इसको लगाओ, 10 दिन तक चल रहा है क्या? इंडिया भारत, भारत इंडिया का कानून आने वाला है, इसी में बहस हो रही है। फिर एक सूत्र दे दिया आस्ते से, क्या वन नेशन वाले, फिर सूत्र पकड़ लिया, उस सूत्र में सबको उलझा दिया। कमेटी बन गई, वो कमेटी बन गई, बस यही तो हुआ। और क्या हुआ? आप तो बिल, आप पता नहीं क्या क्या लाने वाले थे, क्या क्या हो गया, बहस हो गई, चर्चा हो गई, राष्ट्रपति जी से मिल भी आए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। आपकी इंडिया अलायंस की पार्टियां बोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, और तमाम दल कह रहे हैं लेके आइए महिला आरक्षण। मैं कह रहा हूं ना, इनको करना होता, हम समाजवादी लोग, सभी लोग महिला का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये इन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं यहाँ पे, मैं इनसे कहता हूं बताइए क्या आपने ड्राफ्ट बनाया, क्या आपने मसौदा तैयार किया? विपक्ष तो पार्लियामेंट की आत्मा होती है ना, तो आप विपक्ष को मिलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। हम लोग तो सम्मान करने वाले लोग, लाओ ना बिल। लेकिन इनका अभी भी पता है किसमें आएगा? हो सकता है, ये हो सकता में इन्होंने 9 साल काट दिए जनता को कि अब इस बार आपको बेनिफिट मिलने वाला तो है। कह रहे हैं, देखिए कि मुझे नहीं मालूम सरकार जो लेकर के आएगी, लेकिन ऐतिहासिक होगा। ये हालत है बीजेपी के प्रवक्ता का, नहीं, ये हालत है बीजेपी के प्रवक्ता का, बीजेपी के नेताओं का, कि हमें मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। तो फिर सत्ता में क्यों हो, क्यों प्रवक्ता हो भाई? जब तुम्हें सरकार का कुछ पता ही नहीं है, जब पार्टी के नेता तुम्हें पता ही नहीं है, तो पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी बताएगी ना क्या लाने वाले हो भाई? पार्टी बताएगी नहीं क्या? पार्टी किसकी है? नहीं, सरकार किसकी? आप बताइए, जिम्मेदार आपकी सरकार है जो इतना सस्पेंस बना के सरकार किसकी है? सस्पेंस बना के चलते हैं। मैं पहली बात पूछता हूँ कि सस्पेंस किसने बनाया है? भाई सरकार का काम है एजेंडा बताना, बता दिया है। सरकार का विशेष अधिकार है, कुछ और लेके आना है, बिल पेश करना, वो पेश कर देगी। इस पे सस्पेंस क्यों, इनको परेशानी क्यों हो रही है? क्या वो नहीं चाहते हैं? नहीं, अभी ये कह रहे थे कभी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल होगा, विमेन आरक्षण बिल होगा। भाई कौन सा बिल होगा ये मुझे तो जानकारी नहीं है, ये स्पेकुलेट कर रहे हैं। अगर आएगा तो जो आना होगा उसको, उसकी सूची और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन चिंता आपकी ये है, आपकी की जो पार्टी नहीं, एक मिनट, अभी मैं बीच में कुछ मालूम नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं, उनसे तो पूछना बेकार है। आप पूछिएगा, कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए ये घबराए हुए हैं, इन्हें डर लग रहा है कि सरकार फिर कोई ऐसी चीज लेकर आएगी जिससे हम खलास, ऐसा हो जाएगा। जो आज आप विनाश, खलास, ये आप इनको खत्म करने पर तो नहीं, ये ऐसा जो इनका जो ये कर रहे हैं ना प्रयास, वो जनता करेगी इनको खलास, ये मुझे कहना है। इसलिए कि जनता का ना है इनको विश्वास, और इसीलिए हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी आएगा उस पर जनता को मुहर लगाएगी, जनता के समन्वय से आएगा, जनता की सोच होगी, वो ऐसा होगा कि 2024 लॉक हो जाएगा। देखिए, जनता की सोच होगी, जनता के साथ जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता से ये घबराते हैं, आंख से आंख मिला के जनता के बीच में नहीं जा सकती बात। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे परेशान है। अब जो चुनाव हुए हैं उनमें जैसे घोसी में तो घुस गई,
अब किसी विधानसभा में जहां सत्ता में सरकार हो, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार हो, 42,500 वोट से विधानसभा हार जाते हैं आप, मतलब आपको कोई वोट देने को तैयार नहीं है, फिर भी आप कह रहे जनता आपको आशीर्वाद नहीं है। जनता ने आपको देख लिया कि आप झूठ और जुमलों की सरकार हो, इसीलिए आप नए नए चीज को लोगों को उलझाना चाहते हो कि मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। आप तो मुद्दों पे चर्चा कहाँ करना चाहते हो? जनता क्या चाहती? चलिए आप नए पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन नए जो आपने पुराने पार्लियामेंट में जनता से जो वादे किए थे वो नए पार्लियामेंट में आप पूरा कर दोगे क्या? नहीं, इस बात की गारंटी दे रहे हो? नहीं, कल जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो आप बोल देंगे कि नहीं अब डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए लीटर हो जाएगा, आप यहाँ आटा चावल दाल सब सस्ता कर देंगे। अगर ऑपोजिशन में अभी इंडिया अलायंस की सरकार अभी आ जाए, अभी कर दूंगा, पेट्रोल डीजल 40 रुपए हो जाएगा, अभी कर देंगे। इनकी तरह झूठे थोड़ी हैं, इनको कुछ नहीं करना, ये जनता की बात नहीं करना चाहते। जनता के अलावा कोई बात करा लो, कितनी बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। कोई बात कर दो तो नहीं। अरे आपका कॉन्फिडेंस, जनता का कॉन्फिडेंस ही नहीं भारत के डिबेट में कितने दिन आपने उलझाए रखा है यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन में, कितने दिन आपने उलझाए रखना यूसीसी में, ये तो आपको सोचना है ना, आपको खाली जनता को उलझा के रखना चाहते हो। हम तो कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है भारत के नाम से, आप इंडिया अलायंस जो है, आप जो घमंडिया गठबंधन है उसको भारत से नफरत है। महिला आरक्षण विधेयक पर कानून बनना चाहिए, नहीं बनना? समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ कभी नहीं खड़ी हुई है, चाहे वो मणिपुर की महिलाएं हो, चिल्लाते नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिला सम्मान के लिए लड़ाई में है। भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी लेके आए और विपक्ष से बात करे कि क्या लेके आना चाहते हो, लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो। आपके पास ऑलरेडी विधेयक है पार्लियामेंट के अंदर में, राज्यसभा से पास। आप क्या है, आप मसौदा क्या आपने तैयार किया, बताइए जनता को, बताइए कि नहीं खाली डिबेट कराने के लिए। ड्राफ्ट पढ़े बिना नहीं कह सकते। अरे बिल्कुल आप, अरे आपने क्या बनाया, किसको आप सपना झूठा दिखाना चाहते हो? बताइए, पार्लियामेंट शुरू हो गई, आपने कभी ऐसा देखा कोई पार्लियामेंट शुरू हो जाए और आपको यही नहीं पता कि पार्लियामेंट में क्या होने वाला है? ये देश में इसके पहले कभी हुआ है क्या? पार्लियामेंट में विपक्ष आत्मा होती है और आप विपक्ष से बात करने को तो यानी जनता जानते नहीं कि मेरी पार्लियामेंट चल रही तो मेरी पार्लियामेंट में क्या होगा। जनता सुबह से इंतजार कर रही थी कि नई पार्लियामेंट आने, आज कुछ नई बात होगी, आज ऐसी बात होगी जिससे कि हमारे मतलब की बात होगी। अरे आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में, क्या एक जवाब देता हूं, एक जवाब बिल्डिंग में प्रवेश कर, एक जवाब देता हूं। साल हो गए, 9.5 साल हो गए, अब समय तो खत्म हो गया। एक जवाब, नहीं अब तो चले चलाई की बेला है प्रभु, जाने का समय है, अब चली चलाई की बेला में क्या करोगे आप? ये कह रहे इनके झूठे सपने वो चुकनाचूर होने वाली हैं। ये कह रहे प्रधानमंत्री इनके होंगे, वहां नई सरकार होगी, वहां नए, अरे लोगों का एतबार ही नहीं तो सरकार तुम्हारी कहाँ होगी? पहले लोगों का विश्वास तो जीतो। लोगों का विश्वास ही नहीं है और बार बार आप सरकार के, सब समझ रहे हैं कि सत्ता के लालच आपको है और सत्ता की जिसको लालच है, और सत्ता में जब थे आपने क्या किया जनता के साथ वो भी देखा जा रहा है। देश का माल लूटा आपने सबसे बड़े। आज देखिए, आपने जब देश में 2004 से 2014 तक देश को लूटा, जब उसके वहां से निकल गए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी देखी, तो आप अपने स्लीपर सेल, करप्शन के स्लीपर सेल जो अपने जहां स्टेट सरकार थी वहां छोड़ दिया, वहां करप्शन के स्लीपर सेल, वहां पर आप करप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपका अभी आज कर्नाटका देखिए, चाहे आपकी जहां सरकार आपकी नहीं, तो ऐसा लगता है कि आपको परेशानी है। नहीं, जनता से आपको बहुत परेशानी है, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता ही आपको, जैसा मैंने कहा, जनता ही आपको आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ा दी जनता ने, नहीं, सत्ता में ला रही है, आपको पीछे ले जा रही है। नए पार्लियामेंट में जगह भी नहीं मिलेगी। 400 सीट से ज्यादा जीत कर 400 सीट से अपने बारे में बता रहे तो अलग बात है, आपको तो शायद मिलेगी ना सीट, नहीं पता। नहीं, आपको तो मिलेगी नहीं, आप सही कह रहे हैं, 4 सीट भी नहीं। पिछली बार गलती से 1-2 आ गई थी, इस बार वो भी नहीं मिलेगी। आप भले व्यक्ति हैं, आपका सम्मान रहेगा, सत्ता सरकार आपकी जा रही है, आप भी समझ गए, जीभ लड़खड़ा रही है बोलने में। जब जीभ लड़खड़ाने लगे ना सौरभ जी, तो समझ जाओ फिर कुछ बोलने को नहीं है। आज अगर कुछ अच्छा बोला होता तो आज यहाँ पे हमारे जो मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में सबकी तारीफ की। इसके बारे में, आज के पार्लियामेंट के बारे में, इस बात के लिए मैंने पहले ही बोला कि प्रधानमंत्री जी ने 9.5 साल बाद देश में सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में अच्छा बोला, अच्छी बात है। लेकिन इनसे ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं से, जो 9.5 साल प्रधानमंत्री जी की कितने बार हमने इनके सर एक सेकंड, अच्छा हमारे साथ इस चर्चा में 2 लोग और शामिल हो रहे हैं। वैभव वालिया जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वैभव जी, स्वागत है आपका। और हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर। तो पहले हम जब सब इंतजार कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर गए हुए थे, देवेंद्र, क्या खबर देवेंद्र, अब कुछ पुख्ता तौर पर दे पा रहे हैं, हम लोग दे पाएंगे दर्शकों को कि अभी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या खास होगा? नहीं सर, बिल्कुल सौरभ, वैसे ही कंफ्यूजन की स्थिति है जैसी कि पहले थी। और जितने लोगों से बातचीत कीजिए आपको वो अलग अलग राय दे रहे हैं। कई सारे लोग महिला आरक्षण बिल के बारे में बता रहे हैं कि हाँ उस सत्र में आना है, लेकिन आज के कैबिनेट की बैठक के एजेंडा में है या नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है। दूसरी चीज़
कि आज की कैबिनेट की बैठक में अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल को आना है तो उससे संबंधित जिन लोगों को होना चाहिए कैबिनेट की बैठक के लिए वो नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा शक हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भ्रम की स्थिति अभी भी है पार्लियामेंट के कॉरिडोर को पूरी तरह से खंगालने के बाद कि मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ। बताइए, मतलब अभी भी ये 100% नहीं कहा जा सकता कि महिला आरक्षण की वो पहला कानून है जो इस नई नहीं, हम आज के कैबिनेट की बात कर रहे हैं कि आज के कैबिनेट में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता अभी भी यकीनी तौर पे। कोई मंत्री नहीं बता रहा इस बात को, सांसद को तो छोड़ दीजिए, कोई मंत्री भी इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक का एजेंडा क्या है, और एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया गया है, मंत्रियों को भी वही जानकारी मिलेगी। सौरभ जी, कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई मंत्री जो सुनिए कैबिनेट मंत्री है उनको नहीं पता है कि क्या होने जा रहा है? पार्लियामेंट के जो प्रमुख लोग हैं उनको नहीं पता है। आपके पॉलिटिकल एडिटर पूरा घूमा है, सभी एमपीओ से मिला है, वो भी कंफ्यूज होकर लौटा है, भैया हमसे ना होगा, हम भी चलते यार, कुछ ये क्या करने वाले हैं, वो भी लौटा है। सुनिए, लेकिन सूत्र लेके आएंगे, सूत्र लेके छोड़ देंगे सुसुरिया, वो सारे पूरा सूत्र सुसुरिया चलती रहेगी वो 15 दिन तक। ये सूत्र है, ये सुसुरिया चल रही। पूछो भाई काहे की चल रही है? बोले इंडिया भारत है। बोले इंडिया भारत, अब सवाल हमसे पूछेंगे, बताओ इंडिया या भारत, इंडिया या भारत? अरे भाई हम तो बताएं, लेकिन तुम क्या करने वाले? उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लगा लिया था, आप लोग क्या जरूरत थी रिएक्ट करने की? आप लोगों ने बोला क्या कि हमारे डर से इन्होंने भारत लगा लिया। ये डर गए हैं इंडिया का। अच्छा वैभव जी चर्चा में थोड़ा देर से जुड़ पाए हैं। वैभव जी देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा ऐतिहासिक फैसलों वाला ये विशेष सत्र होगा, और तब से हम भी ये स्टोरी चेज ही कर रहे हैं कि आखिर क्या वो विशेष होने जा रहा है इस सत्र के अंदर। आप नहीं, लेकिन आपकी पार्टी लगातार महिला आरक्षण के ऊपर जोर दे रही है, खास करके पिछले 2 रोज से हम देख रहे हैं। आज पार्लियामेंट में सोनिया जी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि इस महिला आरक्षण पर बात होनी चाहिए। तो आप लोग सरकार से कर रहे हैं आह्वान कि इस पर कानून बनाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करता हूं कि आज पार्लियामेंट में हमें मोहब्बत की दुकान खुलती हुई दिखाई दी। जो पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी नेहरू जी का नाम लेने से डरते थे और उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, आज चलिए उन्हें ये लगा कि अगले साल मैं जाने वाला हूं तो जाते जाते ही सही जो है कुछ अच्छी बातें कर जाऊं, तो उन्होंने इंदिरा जी के बारे में कहा, उन्होंने नेहरू जी के बारे में कहा। तो पार्लियामेंट में ये मोहब्बत की दुकान जो खुली है इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। दूसरी बात है, हमने अपने CWC में भी रेजोल्यूशन पास किया है और हम बार बार कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को अब लेके आइए और पास कराइए। तो अगर ऐसी कोई भी सरकार बिल लेके आती है हम उसका स्वागत करते हैं। हम बार बार इस लड़ाई को लेके चल रहे हैं कि भैया हमारे को इस देश में अब महिला आरक्षण बिल चाहिए, महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए। महिलाओं को उनके सम्मान की लड़ाई, जब तक हम संसद में उनको बराबर उनका स्थान नहीं देंगे तब असंभव है, और ये बिल्कुल होना चाहिए। हम इसका बहुत स्वागत करेंगे और हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि इसको लेके आइए और हम आपके साथ में मिलकर इसको पारित कराएंगे। जफर साहब ये कह रहे थे कि जो भी कानून लाया जाएगा, जो भी खास कानून इस सत्र में बनना है वो ऐसा जरूर होगा। मैं लड़ जाऊंगा भाई, ये बात मत। जफर साहब को क्यों फंसा रहे हैं आप? उनको नहीं बेचारे कुछ मालूम है, परेशान है उनको इतना मालूम है मोदी जी जैसा भी कानून लाएंगे, जो भी कानून लाएंगे 2024 का बहुत घबराए क्या भाई? देखिए 2024 का इलेक्शन तो लगभग जिस दिन इंडिया का अलायंस बना था तभी तय हो गया था, और इनकी जो बौखलाहट है, और जैसे आज तक कितनी स्कीम इन्होंने भारत के नाम पे बनाई, लेकिन जब से अलायंस का नाम इंडिया हो गया उसके बाद में इन लोगों को नाम जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रधानमंत्री ऑफ भारत, और भारत की आज तक इन्हें याद नहीं आई। 9 सालों में कोई स्कीम भारत के नाम पे नहीं बनाई, सब इंडिया के नाम पे स्कीम बनाई। लेकिन जैसे ही हमारा अलायंस बना तो भारत की याद आ गई। तो जब अलायंस बन गया है तय तो अगले साल का तभी हो चुका है, और इनकी बौखलाहट बता रही है और सरकार जो है इनकी जाने वाली है। और प्रधानमंत्री की आज की जो स्पीच थी, आपकी पार्टी के नेता, आज जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी, जो मोहब्बत की दुकान प्रधानमंत्री ने आज संसद में खोली है, वो इसका क्लियर उदाहरण है कि उन्हें विश्वास है कि मैं अगले साल जा रहा हूं। ने कहा ना कि पर्दे के पीछे कुछ और जरूर है, जो बिजनेस बताया गया है, जो विधेयक बताए गए हैं, उसके अलावा कुछ और जरूर इस सरकार के हाथ में। अभी मैं सुन रहा था आपके पॉलिटिकल एडिटर कह रहे थे कि मंत्रियों को नहीं मालूम है। मंत्रियों को तब भी नहीं मालूम था जब नोटबंदी होने वाली थी, मंत्रियों को तब भी नहीं मालूम था जब ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो इस पूरी सरकार का 9 साल का रहा है वो एक तानाशाह रवैया रहा है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग जो है, कब ऐसा हुआ है कि आप संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं कि आपको नई पार्लियामेंट में जाना है? आप सबको बता दीजिए, इसमें क्या छुपाने वाली बात है? इसमें क्या है जो कि आप नहीं बता सकते हैं? लेकिन इन लोगों का रवैया है, रवैया ऐसा ही है। जफर साहब बता दीजिए ना, इतना सुनना पड़ रहा है। अच्छा, नया पार्लियामेंट में एक मिनट में जवाब देता हूं। जवाब दे दो। सुनो, कि नया एक मिनट में उनका पहले जवाब दो, फिर आपका जवाब दो। अभी आए, फिर जवाब तो सुन लो। देखिए, हमने तो 8 एजेंडा बनाया है। अब इन्हें किस बात की डर है? इन्हें क्यों ऐसा डर लगता है कि हम कुछ नई चीज लेके आएंगे?
क्यों ऐसा लग रहा है अरे आपको? हमें हमने कहाँ तो कुछ डर कहा है? नहीं, किसे हमने डर तो है? कुछ हम कहा डरे हुए नहीं। दिखाई दे रहे हैं क्या अरे भाई, आपको? हम तो कुछ कहा नहीं, आप डरे हुए परेशान आप हो। अरे हमने मणिपुर तो पे कुछ चर्चा कहा करने नहीं, से आप परेशान डरते हो, आप हैं। बेरोजगारी पे आने चर्चा करने से दीजिए, आप नहीं, डरते हो, नहीं, महंगाई पे आप डरते हो। कंप्लीट कर लेने। नहीं तो हमें क्यों देखिए, डरे मैं कह तो रहे हैं? सिर्फ हम कहाँ इतना डर कह रहे रहा हैं हूँ इनसे? कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा आएगा, ऐसा चमत्कार होगा, किसको लग रहा है? ऐसा ऐतिहासिक होगा, आप लोग घबराए कहाँ हुए लग रहा है भाई? हम तो ताकि पहले उससे बता दो। आपके कौन घबरा रहा 2024 है? में जो झूठी आशा आप बना के घबरा रहे हो रखे, जो साहब। खुद ही उम्मीदें घबरा रहे हो, हैं, बता नहीं जो रहे। आपके आप सपने घबराता बना है के ना, वो रखे, छुपाता सब है। चिकनाचूर हो वो जेल में जाएगा। लेके भागता और है। आपको एक बात घबराता है, वो बताता हूँ, छुपाता है। नहीं एक बात बताता हम हूँ, कहाँ घबरा रहे हैं? नहीं घबरा रहे तो क्यों परेशान हो आप रहे घबरा हैं? रहे 8 हो। एजेंडा पे जनता डिस्कस को कीजिए। छुपा रहे हो। आपके लिए एजेंडा दिया, 8 एजेंडा, उस पर डिस्कस कीजिए ना। अरे अब उसमें आगे आप के डिस्कस क्यों सोच करोगे? रहे हैं? नहीं, आगे पार्लियामेंट का है, क्यों सोच ठीक है, रहे एक बात हैं? आगे का एजेंडा का आएगा तो बताएंगे आपको। पार्लियामेंट है। नहीं आएगा ना तो बताएगा, पता चलेगा। लेकिन अगर आएगा तो आपके जोश उड़ जाएंगे, तब पक्की बात है। अच्छा, किसान पे देश का- डिस्कशन अच्छा, करो। देश का नहीं सबसे बड़ा करोगे मुद्दा ना? क्या है? नहीं कौन डरा हुआ है? पार्लियामेंट- नहीं एक सेकंड, देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नहीं पार्लियामेंट में सबसे बड़ा मुद्दा देश का, नहीं जनता का जो है। नहीं बताओ, उसी नहीं, पे देश चर्चा के करो, हर करवा अच्छे दो। बड़े मुद्दे जो है डिस्कशन एक होते मुद्दा बताओ ना हैं। बड़ा। नहीं नहीं, सब अच्छे मुद्दे डिस्कस होते बेरोजगारी, हैं। करवाओ नहीं, चर्चा। करो अरे चर्चा। सब पे करते हैं, महंगाई, करो ना करो चर्चा, आप चर्चा। करो इस पे चर्चा। नए पार्लियामेंट नहीं नहीं, में, करो नए चर्चा। पार्लियामेंट आप में जो शुरू मुद्दे होते आते हैं वो लेके आपके लिए अगर आप चलो, कुछ टू पूछें वन तो वन नहीं जवाब करते हैं, ठीक नहीं, है? नहीं, जवाब हर देने मुद्दे का के लिए हम मौका तैयार मान गए। हैं, हर मुद्दे के लिए चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन आप क्यों घबरा रहे हैं कि क्या आएगा? घबरा रहे हो? आप क्यों घबरा रहे हैं क्या लेकर आएंगे? अरे अरे साहब, आएंगे हंस तो रहे हैं आपको हम सुनते आपसे। हैं, रहे हैं, घबरा आके रहे हैं आप पे। आके सिक्सर पड़ेगा, आपकी आप भाषा में हंस रहे हैं खत्म, हम। बोल्ड होने वाले आप लोग, घबरा याद रहे रखिएगा, हो, जल्दी घबरा बोल्ड होने रहे वाले हो, हैं। ये आप जो घबरा रहे अपना हो, सपना और बना के बताओ रखा हमको सब रहे हो। खत्म, सब खत्म होने वाला बेरोजगारी पे सपना। करोगे चर्चा? जैसे ही सपना होता- खत्म होने वाला बेरोजगारी भाई, पे चर्चा? चिंता मत करो, महंगाई पे जनता चर्चा ही तुमको करोगे? जनता ही तुमको मणिपुर सपना पे चर्चा तुम्हारे करोगे? सपने चकना चूर अच्छा, करेंगे। कौन घबरा रहा है? अच्छा हम तो वैभव घबराए नहीं, हम तो वैभव, एक एकदम शांत सेकंड। है। देखिए जिस तरीके से 370 हटा, जीएसटी लाया गया, ये तो सब हम समझते हैं कि ये सरकार जो है अगर सीक्रेटली कोई काम करना चाहती है तो कर सकती है। अभी भी ये ठीक है, आप हम बहस कर सकते हैं भी क्या जरूरत है, क्यों नहीं आप बता देते एक हैं? सकारात्मक बात यह है हाँ। कि अगर ये सीक्रेटली ही सही महिला आरक्षण बिल लेके आते हैं, सीक्रेटली ही सही, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल आना चाहिए और पास होना चाहिए। आप उसे सबको बता के करें, आप उसको छुपा के करें, आप जैसे करें, हम आपके साथ। एक बताइए, महिला ये भी बिल मैं आपके लाना, सामने कह रहा हूं। सीक्रेट क्या है भाई? चलो एक बार 370 समझ में आता है कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, कुछ हो सकता है। आप मान में कोई भी चीज आप लिए घूमते रहे तो इसके मतलब आपको कुछ नहीं करना है। आप जब बीजेपी के प्रवक्ता देखे, एडिटर साहब पूरी गली गली पार्लियामेंट को घुमाए, नहीं, हर लेकिन- एक से मिलाए, हर एक से बोलिए। अकेले में बात की, चुपके बोलिए। से भी बात की कि कुछ बताओ, कुछ हिंट दो, उन्हें कुछ नहीं पता आपके चला। नेताओं से ही बात की इन्होंने? हाँ वही तो कह रहे हैं। अरे हमारे सौरभ, इसमें सरकार एक चीज से पता एकदम से करते- क्लियर कर लेना चाहिए, और हालांकि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है बीइंग ए रिपोर्टर, लेकिन कैबिनेट का एजेंडा अगर पहले से लीक होने लगा तो ये सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए। और उसको आप इस संदर्भ में समझिए कि जैसे फैसले सिर्फ पॉलिटिकल फैसले नहीं होते कैबिनेट की बैठक में, मतलब ऐसे फैसले जिसका पॉलिटिकल इंपैक्ट हो, ऐसे फैसले भी होते हैं जिसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, उससे हमें और कोई लेना अगर देना वो लीक हो जाए तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट उस चीज़ पर रिएक्ट करता है। तो ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए, यहाँ तक कि जो एजेंडा जाता है अगर मंत्रियों के पास, तो उन मंत्रियों के पीएस को भी ये निर्देश रहता है। ये ऐसा नहीं कि अभी का, ये हमेशा से ये प्रक्रिया चली आ रही है। ये अलग बात है कि पहले लीक हो जाती थी, अब वो लीक नहीं होती है। पीएस को भी इस बात की इजाजत नहीं होती कि आप कैबिनेट के सील एजेंडा को खोलकर खुद नहीं, पढ़ नहीं, लें, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, मंत्री वो तो खोल के मैंने पढ़ते आपकी हैं। बात मानी, ठीक है, जो लेकिन चीज सवाल ये हो सार्वजनिक रहा है- करने की है हाँ, वो हाँ, सरकार वो करे, तो हो, वो और तो हो। जो चीज पब्लिकली हाँ, करने हम की है वो मत करो, पब्लिकली हम की तो जाए। नहीं चाहते, उसमें हम तो सिस्टम नहीं चाहते, से लेकिन जो जो भी हो जो सकती भी है जो भी publicly तय वो तो प्रोटोकॉल करो। है उस हिसाब से चला जो जाए। जनता से संबंधित है वो तो करो। नहीं, लेकिन देखें, बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये कि ये तो सब लोग मान रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, ये सरकार चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकती है, ये कोई ऐसी दिशा में कदम उठा सकते हैं जिसको इनको पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता दिखाई देता हो। अच्छा, फिर आप भी मान गए ना मैं कह कि रहा हूं, पॉलिटिकल हमारी फायदे पार्टी- के लिए सब ये सरकार है। फायदे नहीं के नहीं, आप लिए 6 महीने में चुनाव उनको के पॉलिटिकल फायदा साथ में आप कहें कि चाहिए। ये बात मान आप गए, लोग ये कुछ अच्छा जो किया कर रहे हैं वो आपने। फायदे के नहीं, लिए आपने नहीं है, क्लियर कर ये दिया जो कर रहे हैं कि वो नहीं है, भारतीय तो गलत जनता है। मैं पार्टी ये अब सिर्फ कहता हूं सत्ता के लिए कि लड़ेगी 6 महीने। हमारी और कुछ नहीं। पार्टी, आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल फायदा, अगर भाजपा को ये लगता है कि ये बिल लाके उन्हें पॉलिटिकल फायदा होता है, हम फिर स्वागत करते हैं, आप ये बिल लेके आइए। देश की जनता भी जानती है कौन महिलाओं के साथ खड़ा रहा है, किसने महिला आरक्षण विधेयक की आज तक पैरवी की है, किसने देश को पहला महिला राष्ट्रपति दिया, किसने इसी सदन के पहले अध्यक्ष महिला की पैरवी करी। इनकी पार्टी का आज तक महिला अध्यक्ष नहीं बना। कितने महिला अध्यक्ष बनाए इन्होंने, कितने महिलाओं को नेता परिवार से बाहर निकल के बताइए किस महिला को आपने जगह दी है। परिवार से बाहर निकल के बताइए, परिवार से बाहर निकल के बताइए, वो तो आपकी मजबूरी है। वहीं से खून मिलता है आपको, ताकत वहीं से मिलती है। उनका पैर छोड़ दीजिए, पैर पकड़ना छोड़ दीजिए, परिवार के बताइए कोई है, बता दीजिए एक महिला का नाम लीजिए, एक महिला का नाम लीजिए, इनके पार्टी के महिला का नाम लीजिए। अरे इनके पार्टी की तो, इनके पार्टी के परिवार के लोग महिला हमारी पार्टी में आ गई है। इनकी पार्टी ने एक तस्वीर जारी
जारी करके कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए महिला आरक्षण का मतलब है इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। देखिए बात सुनिए, ये लोग जो है आज ही प्रधानमंत्री ने इंदिरा जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, तो आज मैं ये बातें नहीं करना चाहता हूँ, वरना मेरे पास में बोलने के लिए बहुत परिवार के बारे में बता दूं। लेकिन आज ही जो है प्रधानमंत्री ने मोहब्बत की दुकान जो पार्लियामेंट में खोली है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आज भी आप राजनीति अच्छा, कर रहे हैं। परिवार बता दें आपको, एनसीपी किसके साथ है? सत्ता माने बीजेपी के साथ रहोगे तो आप परिवार में नहीं रहोगे। शिवसेना आपके साथ है, वो परिवार में नहीं है। महिलाओं के बारे में आपका कौन महिला बना बताइए? परिवार में नहीं है। निषाद पार्टी आपके साथ है, परिवार में नहीं है। आपके साथ चिराग पासवान है, परिवार में नहीं है। चौटाला के साथ सरकार है, परिवार में नहीं है। पीडीपी के साथ सरकार बनाने कश्मीर चले गए थे, परिवारवाद में नहीं है। आपके साथ सिंधिया पूरा खानदान आ गया, परिवारवादी नहीं है। पहले जिनको बोलते थे कमाल है, अनुराग ठाकुर आज के डेट में चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं और यहाँ पे कैबिनेट में परिवारवादी में नहीं है। साहब सिंह वर्मा जी के बेटे परिवारवादी में नहीं है। राजनाथ सिंह जी के बेटे परिवारवादी में नहीं है। कल्याण सिंह की पूरी फैमिली नाती पोता सब परिवारवादी नहीं है। और जिनको भ्रष्टाचार बताते थे, भ्रष्टाचारियों को आपने अपने साथ ले लिया, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। कमाल है, आप किस चेहरे से बात करते हो? आपके पास चेहरे सामने कुछ नहीं है। आपने इतना सारा परिवारवाद अपने परिवारवाद को डिफेंड करने के लिए बताया। नहीं, इनका परिवारवाद जिसकी ये मुद्दे उठाते हैं बार-बार। डिम्पल जी के आगे क्या है बताइए? डिम्पल जी के आगे बताइए क्या है? लोकसभा में लोग जीत के आते हैं, डिम्पल यादव के अलावा कौन है? आप बताइए जरा, बताइए सोनिया गांधी के अलावा कौन है? आप बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? अरे महिला के अलावा बताइए, सोनिया गांधी जी के अलावा कौन प्रेसिडेंट बना है? तुमने कितनी महिला कितना प्रेसिडेंट बना बताइए ना सही। बता रहे ना, सरोजनी नायडू हमारी अरे इंडियन कौन नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस बना? की अभी यार प्रेसिडेंट पुरानी रही है बात वो। मत कीजिए, आज की बात कीजिए। आज की बात पुरानी बात मत क्यों? अब पुरानी बात मत कीजिए। वो छत भी मेरी, आजादी पट से भी पहले मेरी। की बात कर रहे हैं। अपने किसने बनाया? पार्टी समाप्त करने की बात की थी। लोकसभा की। अरे ये तो पार्टी समाप्त करने के लिए गांधी जी ने कहा था खत्म कर दो इस पार्टी को। पहले बोल रहे थे कि सोनिया गांधी के अलावा बताओ, अब सोनिया गांधी के अलावा बता दिया तो पुराना मत बताओ, नया मत बताओ। अरे साहब, अच्छा एक सेकंड थोड़ा देखिए, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर महिला आरक्षण ही परी सरकार आगे बढ़ने जा रही है, क्यों नहीं पहले ये कानून बन पाया था? वो इसलिए नहीं क्योंकि तब ये कहा गया कि भाई इस कोटा के अंदर कोटा हो, इस आरक्षण के अंदर भी SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 साल से सरकार थी, आप इस पे चर्चा कर लेते ना। किसने आपको रोका था? अब आपको लगा जमीन गई है सरकने तो आप सुसुरिया छोड़ने लगे, ये बिल वो बिल। अरे आप लाओ ना, आप अपना मन साफ करो ना। आपका मन ही साफ नहीं है, आपको खुद नहीं पता, इनके नेता को नहीं पता, प्रवक्ता को नहीं पता। हालांकि देवेंद्र, मैं आपको बार बार थोड़ा टफ स्पॉट में डाल रहा हूं क्योंकि आपने क्लियर कर दिया है कि क्लैरिटी नहीं है तो इस पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन फिर भी ये जो महिला आरक्षण है, पिछली बार जिस वजह से नहीं कानून बन पाया, इसके अंदर भी आरक्षण दिया जाए, कभी इस पर सरकार की सोच टटोल पाया? हाँ, आज भी सौरभ जैसे अगर बात करें, और क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अलग अलग जगह से टटोला गया है और जिसने इंडिकेशन मिले उसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेशन इस बात के थे कि इस सत्र में हम लोग बिल लेकर आ सकते हैं, और उसमें मंत्री लेवल की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम ऐसा कोई प्रावधान लेकर आ रहे हैं और आएंगे अगर, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो कोटा विद इन कोटा की बात जो कही जाती है, उसमें जैसे ओबीसी रिजर्वेशन, SC ST रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए भी वो कैसे दिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा है। लेकिन जब जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि यकीनी तौर पर 100% के साथ एक भी व्यक्ति अभी हमें ऐसा नहीं मिला जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से और ये बताए कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे हैं। बस इंडिकेशन था और मुस्कुराहट के साथ कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना रहेगी। अब उसमें ये नहीं पता चलता है कि उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी है या वो अपने ओपिनियन के आधार पर बोल सकते हैं। और इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा एजेंडा भी नहीं सुन रहे? इसके अलावा किसी और एजेंडा के बारे में बात नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कही गई कि आज के कैबिनेट में हो सकता है कि क्योंकि नई बिल्डिंग में आप शिफ्ट कर रहे हो तो उसको लेकर कोई अगर औपचारिक प्रक्रिया हो तो उस प्रक्रिया को पूरी की जा सकती है। किसी और एजेंडे की बात बिल्कुल नहीं बताई गई। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी ने आज अच्छा बोला। 75 साल के जो लोग पहले भी जो यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी रहे हैं या देश के जो लोहिया जी नेता रहे उनके बारे में बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तो कम से कम 9 साल पहले ये बात पता चलनी चाहिए कि तब तो उनके अपमानजनक शब्दों का आप देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कैसे बोलेंगे पता है? नेहरू जी भी नहीं लगाते हैं। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री रहे, हो सकता है हमारी उनसे विचारधारा नहीं मिलेगी, या लोहिया जी हम आप जी लगाने में क्या दिक्कत है भाई? या नेता जी लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी 9 साल में पहली बार तारीफ की है कि मोदी जी अच्छा बोले आज, लेकिन प्रवक्ता तो नहीं समझे ना इनके प्रवक्ता तो अभी भी वही कर रहे हैं। मैं इसको जवाब देता हूँ। देखिए आज मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, सबके बारे में तारीफ की, लेकिन जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है इनकी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं। सुनो भाई, सुनो, तुम लड़ा रहे हो हम लोग को, हम भाई हैं, उनके कंधे बैठ के कुछ नहीं होगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, शर्म वाला, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अरे भाई सुनो, वो आज के मौके में भी राजनीति करते रहे। अधीर रंजन चौधरी या खड़गे जी दोनों ने जो जिस तरह से बातें की सदन में, उससे सिर्फ सरकार को कोसा,
सरकार को गाली दिया। अरे भाई सरकार को अच्छा, कचरे में खड़े करके आप हर बताओ, दिन नहीं, आप है, एक बात लेकिन बताओ, आज आप का एक बात दिन बताओ। जश्न मनाने का मुद्दों दिन, का सवाल उसको पूछो, भी राजनीति तारीफ कर रहे हैं। आज अच्छा, भी इस बात पे राजनीति तारीफ मुद्दों का करते सवाल हैं, पूछो, परवेज राजनीति जी, इस बात कर से रहे हैं। तारीफ करते हैं कि अगर नहीं, बेरोजगारों कश्मीर की में मेरे आवाज जवान उठा शहीद हो रहे गए। हैं। सही नहीं, समझ नहीं, में महंगाई कश्मीर के में खिलाफ हमारे बोल रहे हैं एक तो एक करके एक एक नहीं, जनता महंगाई ही के सबक खिलाफ बोल रहे हैं तो सिखाती है। राजनीति कर रहे हैं। जनता ने देखा आपको, बेरोजगारी का सवाल पूछ रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। जनता नहीं देखा। करो ना भाई, पिछले बार तो हर बार पार्लियामेंट में बोला सब मुद्दे पे चर्चा होगी, क्या लेकिन साहब, आपने किया नहीं। आपसे जरा सा बेरोजगारी पे बात कर लो तो आप इतना बौखला जाते हो कि हमसे जो है राजनीति कर लिया, राजनीति कर लिया। राजनीति में है, राजनीति करने के लिए मैदान राजनीति में चर्चा है। करते हैं ना, नहीं, कोई दूसरी बात चर्चा है, नहीं करते, चिट्ठी लिखी थी ना लेकिन जो आज का दिन बिल्कुल लिखी थी। उसमें जो 9 मुद्दे थे बिल्कुल उस पर थे। सरकार ने जवाब ये दिया था। इस पर तो पिछले सत्र में बात हो गई। तो ये अरे मैं सरकार समझ जो है, ये देश की बेरोजगारी की समस्या को जिम्मेदारी लेके से भागती है गंभीर बस। नहीं है और अपनी जिम्मेदारी से से भागती बार है, बार बस। भागती है। अरे सीधी सी भाई, बात है, और जिम्मेदारी से हम भागती ये कह रहे हैं कि नया सदन बना है, आपने एक अच्छा बोला है, मोहब्बत की दुकान पहली बार प्रधानमंत्री जी के मुंह से हमको खुलती हुई दिखाई दी, हम उसका स्वागत करते ना, हैं। तुम ग्राहक आप तो बन जाते पहले उसके। सदन में पहले अरे ग्राहक दिन तो बन जाते, देश समाज की के जो ग्राहक नहीं बने उसके, गंभीर उस समस्याएं दुकान हैं के ग्राहक उन भी पे नहीं आप बनते जो तुम। है चर्चा अरे करा भाई, लीजिए। आप आज बोलिए कम कि से कम बेरोजगारों की ग्राहक- समस्या के लिए अच्छा, आप क्या दुकान कर के रहे हैं। ग्राहक अरे बन देखिए जाते हैं। वैभव जी, आज इन्होंने जो दुकान खाली दिखा। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि नेहरू जी का गौरवगान होना चाहिए, उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि 83 में जो है नैम समिट हुआ था भारत के अंदर, उसको याद किया। खड़गे जी ने क्या बोला कि उन्होंने तो बोला G20 में हमको केवल 2 दिखाई देता है, ये 0 के नीचे तो कमल का फूल लगा हुआ। देखिए, ये जो बात है, नई सदन में भी ये लोग अपनी चालाकियों से और अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो वो भी हम लोगों को दिखाई देता है कि ये लोग जो है हर जगह पे राजनीति करते हैं। आप जो है विदेश से आए, जब चंद्रयान हमारे यहाँ गया था, आप बेंगलोर जा रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को फोन करा दिया प्रधानमंत्री जी ने कि आप लोगों के आने की जरूरत नहीं वो है। पहले जो उछलते देश कूदते के पहुंच गए गौरव थे। का मामला था, अरे वो तो पहले उसमें भी उछलते आपने कूदते पहुंच गए राजनीति थे। करी। उनकी तो जरूरत ये ही लोग क्या जो थी? है जब आप वो पहले जिस एक दिन तरीके पहले की चले गए हरकतें थे, करते हैं आपकी वो जरूरत भी ही नहीं देश थी ना। देख रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हैं आज ये हमारी कुरुक्षेत्र 2024 की खास बहस, और अभी भी चर्चा इस बात पर है कि संसद के विशेष सत्र में आखिर क्या खास, क्या विशेष होने जा रहा है। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, आपको बता दें, और इस कैबिनेट के अंदर किसी अहम मसौदे पर मोहर लग सकती है, इसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन वो क्या खास मसौदा होगा, कौन से खास विधेयक के लिए होगा, ये अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा रहा है। लेकिन 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होनी थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आपको इस खबर पर और अपडेट करेंगे। देवेंद्र जी हाँ सौरभ, ठीक नियत समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे और कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, और तकरीबन 45 मिनट हमें बताया गया था कि लगभग ये बैठक चलेगी, और उस बैठक के खत्म होने के बाद ही यकीनी तौर पे बताया जा सकेगा। वो भी हालांकि इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो सोर्सेज के मार्फत ही आएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा सकता जब संसद का सत्र चल रहा होता है। तो वैसी स्थिति में वो सोर्सेज के मार्फत वो जानकारी आएगी। लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है कि एक बार कैबिनेट की बैठक खत्म हो तो वो तस्वीर साफ हो पाए, क्योंकि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आना है, जिसका इंडिकेशन सबसे ज़्यादा है, और आप देखें तो हर कॉरिडोर से है। अपोजिशन ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को कहा, सरकार के सहयोगी दल सर्वदलीय बैठक में इस बात को कह रहे हैं, संघ प्रमुख इस बात को कह रहे हैं, और अभी पार्लियामेंट के कॉरिडोर के जिसमें मैं बात कर रहा था, मंत्रियों से बात करने में सबसे ज़्यादा इंडिकेशन इसी बात को लेकर मिल रहा था। तो उससे ये तो लग रहा है कि माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है, और ऐसे में उस बिल को लेकर आना है। तो कल क्योंकि कोई सरकारी कार्य नहीं होना है, तो 3 दिन ही बचते हैं, और उस बीच में फिर आप दोबारा कैबिनेट बैठक करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आज की कैबिनेट की बैठक में उस पर मंजूरी मिलनी आवश्यक है। और हमें यह भी बताया गया कि अगर वो बिल लेकर आएंगे, वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो वो बिल पिछली जैसा नहीं होगा, उसमें सब कुछ बदला हुआ होगा, नया नाम होगा, उसमें कोटा विद इन कोटा की भी बात की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हालांकि अनुमान के आधार पर सजेस्ट की जा रही थी, लेकिन ये तय है कि अगर आपको ये करना है तो आज की कैबिनेट की बैठक में लेकर आना होगा, अन्यथा सिर्फ 3 दिन बचेंगे और वहाँ पर फिर आप कैबिनेट की बैठक करें, फिर बिल लेकर आएँ, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है वो खास कानून जो बनेगा, तो सब मुस्कुरा के रह जा रहे हैं या उनको सच में पता नहीं है? उसमें 2 चीज़ें सौरभ, एक तो ये कि उन सारे लोगों को पता ना हो, मैं इस बात को इस लिहाज से नहीं मान पाता हूँ। जैसे आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ एक बैठक हुई जिसमें टॉप लीडर शामिल हुए, भारत सरकार के बड़े मंत्री शामिल हुए। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी जा रहे हैं। जैसे उन लोगों की बैठक खत्म हुई,
वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, और वहाँ पर बीजेपी के जो मीडिया हेड हैं, राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी, उनको बाकायदा ढूंढ कर बुलवाया गया, उनसे बातचीत की गई और उस बैठक में वो शामिल थे। और ये सब तब होता है जब आप पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए जाने वाले होते हैं किसी बड़े फैसले को लेकर, ताकि आपको पता रहे कि किस सिस्टम से इस मैसेज को स्प्रेड करना है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्रीफिंग नहीं होनी है तो आपको सोर्सेज के मार्फत ही ये जानकारी मिल सकती है। और ये सारी जो बैठकें हुई हैं वो ये बता रही हैं कि सरकार के अंदर पक तो रहा है, एग्जैक्टली क्या पक रहा है इसके बारे में किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं अभी आप ये कह रहे थे कि महिला आरक्षण कानून से जुड़े जिन लोगों को होना चाहिए मौजूद उस बैठक में, वो आपको नहीं लगा कि वहां उसमें सिर्फ 2 लोगों के बारे में मैंने बताया कि लॉ मिनिस्ट्री का, क्योंकि ये बिल होगा। आमतौर पे बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोचते हैं कि WCD का मंत्रालय का मामला हो, ये कानून मंत्रालय का मामला रहेगा। और उससे जुड़े हुए 2 अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि वो तो लॉ मिनिस्ट्री में ही बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर जा नहीं रहे हैं। ये मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि अगर इस बिल को वहाँ पर आना है तो इन अधिकारियों को भी वहाँ होना चाहिए था। सैद्धांतिक तौर पर इसमें कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिरी समय में आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक में इतना महत्वपूर्ण बिल है तो कोई इसमें सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं कि अगर किसी सदस्य ने किसी बात को लेकर कुछ सवाल पूछा, संवैधानिक तौर पर ही सही कि क्या इसका कोई एस्पेक्ट तो नहीं है, तो उसका जवाब देने के लिए उसके एक्सपर्ट होने चाहिए अधिकारी के तौर पर। ठीक, बोलिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि उसे एहसास हो गया है कि जनता ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो कम से कम अब जनता के बारे में मीटिंगें और बात तो करनी शुरू की। कर अभी भी कुछ नहीं रही है, लेकिन कम से कम उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब जनता मुझे पूरी तरह से नकारने जा रही है और इंडिया गठबंधन के साथ जनता खड़ी हो गई है। क्योंकि पूरा पहले ये कह रहे थे गठबंधन बनेगा नहीं, गठबंधन ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब इंडिया गठबंधन की दूसरी तीसरी मीटिंगें हो गई तब इन्हें एहसास हो गया है कि अब जनता इनके साथ चली गई है। तो अब ये कोशिश करने लगे हैं कि कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कि हमें भी कुछ लोग थोड़ा सा सम्मान देने लगे। तो अब ये कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में ड्रेस की लेके आए, पार्लियामेंट में ड्रेस कोड की बात लेके आए, चलो इन्होंने इस पर चर्चा करनी शुरू की। अब मैं तो ये चाहता हूँ इंडिया गठबंधन जो बना है वो राष्ट्र के मुद्दों को लेके बना है। राष्ट्र के मुद्दे सिर्फ 4 ही हैं जो ये नहीं समझने को तैयार है: महिला का सम्मान, बेरोजगारी, महंगाई, किसान और देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी अभी तो उन्होंने थोड़ा सा ही सस्ता किया है ना, गैस के सिलेंडर के दाम कम किए। मैं आपको कह रहा हूँ, आप 5-6 महीने गुजरने दीजिए, यही इंडिया गठबंधन के डर के मारे और इतना प्रेशर इन पे इंडिया गठबंधन की मीटिंग का बनता है, ये लगातार दाम कम करेंगे, नहीं कराएंगे तो हम इनसे करवा लेंगे। आप लोग इतना माहौल बना रहे हैं तो उनको मौका मिल रहा है कहने का कि हमारी वजह से करना पड़ रहा है सभी। मैं सिर्फ एक और बात बता रहा हूँ कि हमारी वजह से कुछ इनके घटक दल जो है वो जल्दी छोड़ने वाले हैं। अब ये जो उनका जो जिसके बारे में मतलब आपकी तरफ आने वाले हैं। मैं बस आप सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। जो जिसके बारे में इतने देर से बात कर रहे हैं कि हमारा जो घमंडिया गठबंधन है वो घमंड को देखते हुए, सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलता, सुन लीजिए, वो उस गठबंधन के लोग इन्हें ही छोड़ के जल्द ही जाने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। जिन लोगों ने इसका पटारा खोला, जिसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वो भी रहेंगे कि नहीं ये भी नहीं मालूम है। आगे आने वाले दिनों में ये जो जितना भी उछल रहे हैं, इनको उछलने का मौका दिया गया, कि लोगों ने दिया, और अब वापस जब गिरेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। इसलिए कि इनकी नीति और नियत दोनों में खराबी है। एक ही चीज है कि सत्ता पाना है। अच्छा। सत्ता पाना है, जनता कहीं नहीं, इनको जनता से हाथ लगा के सबको पाना है, आपको भी सत्ता ही पाना है। हमारा लक्ष्य सेवा करना है, देश को आगे बढ़ाना है, इनका है परिवार को आगे बढ़ाना है। ये परिवार से आगे निकल ही नहीं सकते, इसलिए आगे आने वाले दिनों में सोचना नहीं चाहिए। नहीं, हमें सेवा का मौका चाहिए, हमें सेवा का मौका चाहिए, आपको चाहिए मेवा का मौका, सेवा का मौका और मेवा का मौका। आपको मेवा का मौका चाहिए, हमें सेवा का मौका चाहिए। सेवा का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर महंगा है, सारा ऑपोजिशन कह रहा है। यही लोग हैं जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इसकी सरकार, अब की बार उसकी सरकार। आपने इंडिया गठबंधन बना तो दबाव में 200 रुपये कम कर दिए। मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि 450 रुपये का सिलेंडर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। अगर आप मध्य प्रदेश में 450 का दे सकते हो, आप देश भर में क्यों नहीं दे सकते हो? क्या ये आपकी घटिया राजनीति और आपकी गिरी हुई राजनीति नहीं है?
क्या आप कह रहे हो आप ये सेवा करने के लालच से आप कर रहे हो? कि सत्ता आप किसका बनाओ। बेवकूफ बना रहे हो? वेट कम कर दो, भारतीय जनता वेट कम पार्टी कर दो देश राजस्थान आज में, जो है वेट एक कम बहुत कर ही दो, गंभीर नहीं, स्थान नहीं, पे वेट खड़ा कम है। कर दो देश राजस्थान के में, युवाओं के सामने वेट कम कर दो बेरोजगारी ना की राजस्थान इतनी में, बड़ी समस्या है। इतनी देश का वैभव जी, किसान वैभव मर जी, रहा है। अच्छा मुझे आपको क्या ब्रेक है? के लिए रुकना पड़ेगा। वैभव जी, नहीं, वो भी आप लोग condition- भी नहीं, आप नहीं, लोग वो भी भी वहीं condition- दे रहे ये हैं condition सत्ता, नहीं, नहीं, ये जहाँ पर condition चुनाव है, रखते हैं। वरना अरे इंडिया सुनिए, अलायंस की जहाँ सरकार है, सुनिए। क्या हर राज्य के अंदर 400 नहीं, साढ़े 400 का सिलेंडर कंडीशन मिल रहा क्यों है? रखते हैं? देखिए, कंडीशन क्यों रखते हैं? देखिए, कंडीशन क्यों रखते हैं कि सरकार बनेगी तो 450 अभी कर दो ना सर। अब तो केंद्र में भी आपकी सरकार नहीं, है, नहीं, राज्य में भी आपकी नहीं, सरकार है। नहीं, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, राज्य यूपी में में कांग्रेस दोनों है तो पूरे देश में कर दो ना, पूरे देश में कर दो, क्या दिक्कत है? अच्छा चले, क्या है, पूरे देश समय में इतना ही क्या? था। सफर राजस्थान में इस्लाम कर दो। साहब आपका, वैभव जी आपका, और बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आप जुड़े हमारे साथ आज कुरुक्षेत्र में। देवेंद्र आपका बहुत धन्यवाद।